हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे और प्यारे बच्चों मस्त होंगे। हम देखिए आपको बेसिक मैथ का 3 पार्ट पढ़ चुका है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। ये चौथा पार्ट होगा बेसिक का, बेसिक मैथ का चौथा पार्ट है। चौथा पार्ट में पहले पार्ट में हम आपको जोड़ पढ़ा चुके हैं, कितने टाइप से जोड़ हैं पूरा ओवरऑल क्लियर किए हैं उसमें। फिर इसके बाद दूसरे पार्ट में हम आपको घटाना पढ़ा चुके हैं प्यारे बच्चों। इसके बाद तीसरे पार्ट में दोनों को मिक्स करके बहुत सारी सवाल किए हैं, लगभग 17 18 16 सवाल जो भी हुआ। तो उसमें भी आप लोग जो आप देख रहे हैं ये पहला वीडियो जिन जिन लोगों का है, आप लोग जैसे कहने का मतलब ये तो पार्ट क्या है, पार्ट 4 है। तो पार्ट 4 से पहले जो 3 पढ़ा है, 2 पढ़ा है और 1 पढ़ा है, तो 1 और 2 और 3 तीनों देखकर इसके बाद चौथा पार्ट आप देखिए, तब आपको एकदम से समझ में आएगा। मैथ से एकदम बेसिक, मैथ से कभी डर लगेगा ही नहीं, उसमें दिक्कत नहीं। तो प्यारे बच्चों ये पार्ट 4 में हम आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ा रहे हैं गुणा, मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लाई कराना आपको सिखा रहे हैं, मल्टीप्लाई कैसे करोगे आप। ये बहुत सारा चीज है, ये एक्स के रूप में है, अंक के रूप में है। इसके बाद यहाँ पर दशमलव का दिख रहा है, इसके बाद एक्स वाई दोनों मिक्स किया गया, पावर 1/2 1/4 ये सब किया गया। तो ये सब देख लीजिए क्या नियम होता है, क्या कैसे होता है। तो चलिए आइए हम ज्यादा समय ना पास करके इन बच्चों ये क्या करते हैं, इसका गुणा करते हैं। तो चलिए देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन एकदम छोटे से बच्चों वाला क्वेश्चन है। 6 गुणे 2, 6 दूनी कितना होता है 12, या आंसर लिख दोगे, इसमें दिक्कत नहीं है। अच्छा 6 गुणे 2 लिखो या 2 गुणे 6 लिखो, 2 छंग 12, अच्छा दूनी 12, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों। तो ये है, तो ये आ गया 12। अब देखिए 3 चौके 12, 3 चौके 12 में अब 2 का गुणा करोगे तो 12 दूना कितना जाएगा 24, इसका मतलब ये आ गया 24। तो 3 चौके 12, 12 दूना 24। चाहे इधर से जाइए चाहे इधर से जाइए प्यारे बच्चों, क्या करोगे, इधर से जा रहे हो तो 2 चौके 8, 8 त्रिक 24, इसका मतलब 24 आया। ये भी प्रॉब्लम सॉल्व है, इसमें दिक्कत नहीं है। अब देखिए आप, अच्छा ये क्या है 24 का गुणा अब इसमें करना है 897 में करना है। तो 897 में कैसे करोगे भाई, इसको आप आराम से, यहां पर 24 का पहाड़ा आ रहा तो ठीक है, नहीं आ रहा तो आप आराम से करेंगे 2400 के 800 कितना 97 में 24 का क्या कर दोगे बच्चों, गुणा कर दोगे। तो गुणा आराम से देखिए, इसमें दिक्कत नहीं है। अभी बेसिक चल रहा है, फिर इसके बाद आपको बताएंगे। तो ये क्या है 4 सते 7 चौके 28, 28 कहीं 8 हासिल 2, 4 9 36, 36 2, 36 2 38, 3 हासिल, ये देखिए। फिर 4 8 8 चौके 32, 32 और 3 32 3 35, 32 3 35। तो प्यारे बच्चों अब देखेंगे 2 का पहाड़ा पढ़िए, 2 सते 14, 2 9 18 1 19 और 2 चौके सॉरी 2 8 16 और 16 1 17, ये आ गया। पूरा का पूरा क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यहाँ 8 4 12, ये 9 5 14, 14 1 15, 1 हासिल, 7 3 10, 10 1 11, 1 हासिल 1 1 2। इसका मतलब ये आ गया 2100 कितना 21,528। तो 21,528 आ गया। तो इसका मतलब आप यहाँ लिख सकते हैं 21,528, आप आराम से लिख सकते हैं 21,528 लिखा जा सकता है, 21,528 आ गया। ये देखिए, तो ये आ गया, आप आराम से गुणा कर सकते हो। अब बताइए 3 अदद का गुणा है, तो 3 अदद का गुणा का मतलब है आप यहाँ लिख सकते हैं आप 7 3 2 में गुणे क्या करोगे बेटा, यहाँ 3 2 8, आराम से करिए, क्या दिक्कत, कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आराम से करिए, उसमें दिक्कत नहीं। 8 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 8 दूनी 16, 1 हासिल, 8 त्रिक 24, 24 1 25 हासिल 2 बच्चों, और 8 सते 56 और 56 में 2 जोड़ोगे 56 2 58 हो गया, 56 2 कितना हो गया 58 हो गया। अब ये 8 का पहाड़ा पढ़ा जा चुका, तो इसके सामने कटम किट या 0 लिखते, उसमें दिक्कत नहीं है। तो अब ये अब किसका पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 का, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 7 14। अब देखिएगा ये 8 का भी पहाड़ा हो गया है, 2 का भी पहाड़ा हो गया है, इसके सीध में कटम किट कर दिए। 3 का पहाड़ा करेंगे, 2 से 3 दूना 6, 3 त्रिका
9, 3 सते 21, ये पूरा सीधा सीधा जोड़ देंगे। ये आ गया 6, यहाँ 5 4 9। अब ये देखिए 6 6 12, 12 8 20, 20 कहीं 0 हासिल 2, 9 4 13 और 13 5 18, 18 2 20 हासिल 2, 1 1 2 2 2 4 और ये इतना। फिर से चेक कर लीजिए, 6 है, 5 4 9 है, 8 6 14, 14 6 20, 2 हासिल, 5 4 9 दूनी 18, 2 20, 2 हासिल 2 2 4 और ये 2। इसका मतलब है इतना आ गया 24 00 96। तो आप यहाँ लिख सकते हैं आराम से, इसमें दिक्कत नहीं है। 24 00 96, 24 00 क्या है बेटा 96, ये आ गया आपका आंसर। तो आराम से आप कर सकते हो, इसमें दिक्कत नहीं है। तो ये तो बच्चों वाला गुणा रहा, जिसको गुणा नहीं आता, छोटे बच्चे हैं तो आराम से देख सकते हैं, इसमें दिक्कत नहीं है। और जिनको नहीं आता भैया ये भी देख लें, उसमें दिक्कत नहीं, कैसे गुणा किया जाता है, कैसे क्या है। अब देखिए आप, अब यहां से कहानी, यहां तो था ये 1 से लेकर 2 और 3 और 4, 4 प्रश्न आपके क्या थे बच्चों, ये 4 प्रश्न आपके अंक वाले थे, इसमें अचर वाले थे, तो आप आराम से कर सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं। इसके बाद यहां और ज्यादा संख्या से गुणा कर सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं है। आपका ऐसे स्टेप रहेगा, पहला वाला गुणा कर दिए तो उसके नीचे कटम कट, फिर दूसरा, फिर दोनों के नीचे कटम कट, फिर तीसरा, ऐसे करेंगे, उसमें दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब यहां पर घातांक का रूल लागू होता है। ये है अचर पद, ये क्या है x और x, x गुणे x गुणे x, x गुणे x गुणे x है। ये 3 बार गुणे में x है, तो आप कहोगे x की पावर 3 आया। कैसे आया बच्चों, अब यही बात फंसती है कि कैसे आया ये 3। क्या करोगे, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1। किसी संख्या की पावर 1 हमेशा क्या होती है बच्चों, छिपी हुई होती है। किसी के गुणे 1, किसी के बटे 1 और किसी की पावर 1 हमेशा छिपी हुई होती है। तो मान लिया जाता आवश्यकता पड़ने पर। तो इसकी घात 1 है, इसकी घात 1 है, इसकी घात 1 है। अब देखिएगा ध्यान दीजिएगा, तो 1 और 1 और 1, इसका मतलब क्या हुआ, x की पावर अगर यम है और xi का पावर क्या है, यन है, सॉरी xi का पावर क्या है बच्चों, यन है। इसके बाद xi का पावर क्या है, xyz कुछ भी है, तो सबको जोड़ दीजिए। x की पावर मान लीजिए p है, तो क्या करोगे, x की पावर ये जुड़ जाएगा, कितना, m धन n धन p, जोड़ सकते हो आप। तो x की पावर ये पूरा आ जाएगा। तो ये कहने का मतलब है कि xi की पावर, आधार सेम है तो घातें आपस में क्या होती है, जुड़ जाती है। बेस सेम है तो पावर क्या होगी, जुटेगी। तो इसका मतलब है, इसको आप लिख सकते थे, ये देखिए, ये भी, तो इसमें सेम है, तो ये 1 + 1 + 1, तो 1 में 1 जोड़ो 2, 2 में 1 जोड़ो 3, इसका मतलब क्या आ गया, x की पावर क्या आ गया, 3 आ गया। तो ये हो गया, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिएगा यहां पर क्या है, x की पावर 1 है, ध्यान दीजिएगा, ये लिखा नहीं जाता, ऐसे ही समझ लिया जाता है। यहां भी एक पावर है और यहां पर भी पावर क्या है, 2 है, तो 2 में 1 जोड़ोगे 3, 3 1 4 और 5 4 9। अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं x की पावर 5। फिर से देख लीजिए, नहीं समझ में आया हो तो, x की पावर 5 है और x की पावर क्या है, 1 है, या छिपा है, तो 5 1 6 और 6 2 8, 8 1 9, डायरेक्ट हम लिख दिए, उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब देखिए, अब तो ये तो x के रूप में रहा, ये भी x के रूप में रहा भाई, सब घात को क्या किए, गुणे में है तो घात सब जुट जाती है। कभी भी ध्यान देंगे, 2 की पावर मान लो 3 है और दुइये का पावर 5 है, तो इसको आप लिख सकते हो 2 की पावर 3 है, दुइये का पावर 5 है, तो 5 3 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 2 की पावर क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, तो अब आप देखिए, ऐसे कैलकुलेशन, बहुत सारे कैलकुलेशन आएंगे, आपको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा, उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों। अब यहां पर देखेंगे, यहां पर अचर भी है, ध्यान देंगे, अचर भी है और चर भी है, बशर्ते ये कि 2 टाइप से चर है। यहां पर ये y है, यहां पर x है और ये अचर भी पद है। तो क्या करोगे, खूब आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बेटा इसका गुणा इसमें कर लीजिए, तो 4 दूनी कितना हुआ, 8 हो गया, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर इसके बाद क्या है, x अकेला है, तो x लिख लीजिए, उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, x, ये y की पावर 1 है, y की पावर क्या है, 2 है, तो 2 में 1 जोड़ोगे, 2 1 3 हो जाएगा, तो y के पावर कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। ये माइनस नहीं, ध्यान देना, ये हम चिन्ह लगाए थे सिर्फ, ये देखिएगा। तो ये क्या, 4 दूना 8 x इंटू y की पावर 2 है, y की पावर 1 है, 2 1 3 हो जाएगा। तो इसका रिजल्ट क्या बना बच्चों, ये बन गया। आइए और देखिए,
हाँ, इसको थोड़ा सा और भिन्न लिख सकते हैं। देखिएगा, इसको 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 दूना 4 दूना 8। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं 2y की पावर क्या 3 गुणे क्या x, ऐसा लिखा जा सकता है। कैसे, देखिएगा, ये 3 अगर x और y की पावर n है तो इसको अगर आप कोष्टक तोड़ रहे हो तो x की पावर भी n बनेगा, y की पावर भी n बनेगा बच्चों। इसका मतलब क्या हुआ, ये 2 की पावर भी 3 बनेगा, y की पावर भी 3 बनेगा इंटू x। 2 की पावर 3 का मतलब क्या है बच्चों, इसको 2 को 3 बार गुणे में लिख दीजिए। ये देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 और इंटू क्या है, y की पावर क्या है 3 इंटू x। अब बताओ 2 दूना 4 दूना 8, तो 8xy की पावर 3 आया कि नहीं आया। तो इसका मतलब है आप इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों। चलिए, इसका मतलब ये भी आंसर है, या करके लिख दीजिएगा, या करके लिख दीजिए, ये भी आंसर है, उसमें दिक्कत नहीं है। चलो प्यारे बच्चों, ये 7वां क्वेश्चन हो गया। 8वां क्वेश्चन क्या है देखिएगा। इसमें अब देखिए यही हाल इसमें भी है, अचर भी है और चर भी है, इतना ध्यान देंगे। तो अब आप देखिएगा, ये अंक इससे गुणा करेगा और ये अंक इससे गुणा करेगा, तो क्या करोगे बच्चों, 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60, ये 60 आ गया, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कितना आ गया, फिर से देख लो, 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60, या उल्टा चले आओ, 5 तिहाई 15, 15 चौका 60, इसमें दिक्कत नहीं। अब बार बार बताया इसको उलट पलट के, 24 आया था वो जो। चलिए, तो इसका मतलब 5 तिहाई 15, 15 चौके 60, या 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60, 60 तो आ गया। अब देखिए यहां पर x है, यहां पर x है, यहां पे देखेंगे ये तो 3 का काम हो गया। अब यहां पर x बचा, यहां पर x बचा, तो यहां हो जाएगा x x x स्क्वायर हो गया। अब देखिए y बचा है बाबू, ये y है और ये क्या है, y है, तो y इंटू y की पावर क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, 1 और 1 1 1 2, ये इसका रिजल्ट बन गया। इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए प्यारे बच्चों। चलिए, ये 60x स्क्वायर y आ गया। अब यहां पर हाँ थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा और कुछ लिख सकते हो, तो 60 गुणे इसको x y की पावर 2 लिख सकते हो, x y की पावर 2 लिख सकते हो। अब ये देखो, x और y की पावर n है तो x की भी पावर n है, y की भी पावर n है। अगर इस रूप का है तो ऐसा लिखा जा सकता है, इस रूप का है तो ऐसा लिखा जा सकता है। तो प्यारे बच्चों अब बताइए, x की पावर 2 है, y की पावर 2 है, तो x y इंटू में करके इसकी होल पावर 2 लगा दीजिए, इसमें दिक्कत नहीं है। ऐसा भी लिखा जा सकता है, ऐसा भी लिखा जा सकता है, ये भी आंसर बन गया। जरूरत पड़ने पर हम आपको दिखाएंगे, कैलकुलेशन में ये ध्यान दीजिएगा। चलिए, अब देखिएगा 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न एकदम ठीक ठाक प्रश्न है। देखिएगा, नियम यही लग रहा है जो ये नियम लगा है। अब इसको नियम लगाना पड़ेगा। कैसे, x की पावर 1/2 है, xi की पावर 1/2 है, तो दोनों ये बेस सेम है, तो x की पावर 1/2 धन x की पावर 1/2। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, x की पावर क्या लिख सकते हैं 1/2 और धन क्या 1/2। बताइए, ये पावर जोड़े थे कि नहीं जोड़े थे, इसकी पावर 1 थी, इसकी पावर 1 थी, इसकी पावर 1 थी, तो दोनों x की पावर 1 धन 1 धन 1 3 बार किए थे। तो ये बताइए, आप यहाँ ध्यान देंगे, हम इसको मिटाएंगे, थोड़ा सा यहाँ जगह कम लग रहा है, तो इसलिए हो सकता है प्रॉब्लम हो जाए आपके लिए। तो ये क्या है, x की पावर है, x की पावर कितना है 1 बटे क्या है बच्चों, 1 बटे क्या है 1/2 है, और प्लस 1 बटे क्या है 2 है। बताइए, ये इतना समझ में आ जाना चाहिए। तो xi की पावर 1/2, xi की पावर 1/2 है, तो इसका मतलब x की पावर दोनों जोड़ दीजिए 1/2 1/2। और ये क्या है, अब यहां पर देखेंगे, यहां पर गुणा कर दीजिए, 3 दूनी 6, तो आगे आप 6 लिख दीजिए, आगे आप 6 लिख दीजिए, 3 दूना 6। अब बताइए, y से y में गुणा होगा तो इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1, 1 1 क्या हो जाएगा 2, तो y की पावर क्या आ गया बच्चों 2 आ गया। लेकिन ध्यान देंगे, 1/2 धन 1/2, 1/2 को क्या कहते हैं बाबू, 1/2 को 0.5 कहते हैं। इसका मतलब आधा, आधा में आधा जोड़ोगे कितना आएगा 1 आएगा, आधा में आधा जोड़ोगे कितना आएगा 1 आएगा। कैसे आएगा, ध्यान दीजिए कैसे आ रहा है 1, देखिएगा। चलिए हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 2 और 2 का एलसीएम बताओ, 2 आ जाएगा। 2 में 2 का भाग लगाओगे, 2 1 के 2, 1 का गुणा करोगे 1, प्लस 2 1 के 2, फिर 1 का गुणा करोगे 1 1 का 1, तो 1 1 2, 2/2, 2 1 के 2 आया, 1 की नहीं आया। इसका मतलब है आधा में आधा जोड़ोगे तो 1 आएगा बच्चों। इसका मतलब क्या हुआ कि आप एलसीएम भी निकाल सकते हैं। ये भी कहा जा सकता है कि ये अंश है और ये हर है, ये भी अंश है, ये भी हर है, अंश बराबर हो या ना हो,
लेकिन अगर हर बराबर है तो आप क्या करेंगे, हर को उतार लेंगे और अंश को आपस में जोड़ देंगे। तो बताओ हर सेम था तो हर एक उतार लिए और आपस में अंश को जोड़ा गया है कि नहीं गया। तो इसका मतलब एक में एक जोड़ोगे बच्चों 2 आएगा और 2/2, 2 1 के 2 1 आ गया। तो आधा में आधा जोड़ेंगे तो 1 आएगा, अर्थात इसका रिजल्ट बना। दिख रहा नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, देखिए नहीं दिख रहा, यहां तक दिखा है। चलिए इसका मतलब है अब हम यहां रिजल्ट लिख रहे हैं तो इसको हम फिर से मिटा के यही लिख रहे हैं, आधा आधा जोड़ेंगे तो 1 होगा। तो हम रिजल्ट यहां लिख रहे हैं, देखिएगा प्यारे बच्चों, ये देख रहे हैं आप, क्या है कि 6x की पावर 1/2 है, 1/2 तो ये आ जाएगा 1 और y की पावर क्या बच्चों 2 आ जाएगा। तो अब बताइए आधा आधा 1 तो 1 लिखा जाता है क्या, नहीं लिखा जाता। इसका मतलब रिजल्ट क्या बना, 6xy की पावर 2, 6xy की पावर क्या बन गया 2 बन गया। तो क्या बन गया बच्चों 6xy की पावर क्या 2, ये आंसर बन गया। अभी आप डायरेक्ट करोगे उसमें दिक्कत नहीं, घबराओ मत, अभी आपको एकदम सिस्टम से कराना है, ध्यान देंगे। अभी शुरू में आपको एकदम विस्तृत ढंग से लेके चल रहे हैं ताकि आपको एकदम बेसिक मैथ आ जाए आपके लिए, ठीक है ना। अब जो जिनको आ रहा भैया वो जल्दबाजी ना कीजिए, ठीक है ना। हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको कुछ नहीं आ रहा है, आप थोड़ा सा स्किप कर दीजिए, भगा लीजिए वीडियो को, ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो। लेकिन हम आपको एकदम जीरो लेवल से समझा रहे हैं कि आपको ये मान के चल रहे हैं कि आपको कुछ नहीं आता, ठीक है ना। तब की बात है, तब आपको समझा रहे हैं। ये इतने सवाल थे, इधर ये सवाल दशमलव के। अब दशमलव का गुणा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, दशमलव वाला अक्सर करके ध्यान दीजिएगा, फिजिक्स की सवाल में बहुत तगड़ा काम करता है। अब देखिए दशमलव का क्या होता है गुणा, कैसे दशमलव का गुणा करेंगे। अच्छा ये बताओ बच्चों, अगर ये दशमलव 1.2 ने लिखा होता तो ये 12 गुणे 12 होता। तो 12 गुणे 12 का मतलब है 12 का वर्ग है, 12 का ये क्या लिख सकते हो भैया, 12 का स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। 12 2 बार गुणे में है, इसका मतलब 12 गुणे 12 का मतलब है 12 स्क्वायर हो जाएगा। तो 12 का वर्ग क्या होता है बताओ, 12 बराबर में 144 होता है। प्यारे बच्चों वही है, 144 ही है, बशर्ते क्या करोगे, यहां पर दशमलव लगा प्यारे बच्चों, यहां पर भी दशमलव लगा, पीछे से एक अंक बाद दशमलव यहां लगा, पीछे से एक अंक बाद दशमलव यहां लगा, तो एक एक कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसका मतलब है पीछे से एक और एक 2, 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे। फिर से समझिए, कम समझ में आया हो तो क्या करना है बच्चों, ये 12 गुणे 12 1.2 गुणे 1.2 है, तो 12 बराबर में 144 होता है। तो इसको आप लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं 1.2 का होल स्क्वायर, इसका मतलब है 1.2 गुणे 1.2, ये तो है। इसका मतलब 12 का वर्ग 12 का वर्ग 12 बराबर में 144। आप 144 लिखेंगे, लिखने के बाद क्या करोगे, 2 अंक बाद भाई, एक अंक यहाँ है दशमलव, एक अंक बाद यहाँ है, पीछे से दशमलव गिना जाता है, ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों। तो इसका मतलब है 2 अंक बाद दशमलव आ जाएगा। तो ये भी सवाल सॉल्व हो गया, इसमें दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़िए। अब देखिएगा, आप दशमलव मान के चलिए ही मत, पहले आप जर्नली ऐसे समझिए कि ये अंक लिखा है 11 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 02, 02 का मतलब क्या है 2 है। मैं पहली वीडियो में, दूसरी वीडियो में, तीसरी वीडियो में बहुत बढ़िया ढंग से बताया, उसको देखिए आप। चलिए ये क्या 11 गुणे 11 गुणे 11 गुणे क्या है 2 है, इसका मतलब है 11 का क्यूब है, ये 11 का क्यूब है कि नहीं है, 11 का क्यूब 11 ग्राम में 121, 121 ग्राम में 1331 होता है। क्या होता है बच्चों 1331, 25 तक वर्ग याद कर लीजिए और 15 तक कम से कम क्यूब याद कर लीजिए और 25 तक पहाड़ा याद कर लीजिए। इसके बाद फिर कैलकुलेशन आपका देखिए कितना फास्ट हो जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो तो 11 ग्राम में 121, 121 आ गया, 121 ग्राम में कितना हो जाएगा 1300, कितना हो जाएगा 1331 हो जाएगा, 1331 हो जाएगा। अब 1331 में जीरो, ये क्या है 0 और क्या है 2 है, इसका मतलब 2 मानिए, इसको क्या मानिए 2 मानिए। तो 2 का गुणा करिए, 2 1 के 2, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 1 के 2, 2 1 के 2। अब बताइए कई अंक बाद दशमलव लगेगा, यहां भी दशमलव था बच्चों, यहां भी दशमलव था और यहां भी दशमलव था, यहां भी दशमलव था। तो जय अंक बाद दशमलव है, आराम से लगा लीजिए, उसमें दिक्कत नहीं। तो कई अंक बाद दशमलव 1 और 1, 2 2 1 3 3 1 4, 4 अंक बाद दशमलव लगेगा। तो 4 अंक बाद दशमलव का मतलब है कि 1 2 3 3 1 4, इसका मतलब है 266, क्या है
2662 यही तो आया था। अब देखिएगा 2662 आया है, 4 अंक बाद दशमलव, 1 2 3 4, 4 अंक बाद दशमलव, 1 2 3 4, 4 अंक बाद दशमलव का मतलब है कि आप यहां लगा दीजिए 0.0 क्या 0.2662 ये आ गया। ये क्या है दशमलव यहां लग जाएगा, 4 अंक बाद दशमलव लग जाएगा। इसका मतलब दशमलव का गुणा आपको समझ में आ गया। कुछ नहीं करना, सिर्फ और ये मान के चलना है कि अभी दशमलव फशमलव कुछ नहीं लगा है, सिर्फ आपको गुणा कर देना। गुणा करने के बाद बच्चों जितने अंक बाद दशमलव जब जब लगा है, पीछे से कई अंक बाद दशमलव लगा है, उसको गिन के आप लगा दीजिए, बस काम खत्म है, कोई बात नहीं होगी। चलिए अब देखिए एक सवाल और देख लिया जाए दशमलव का, इसके बाद इधर हम करते हैं। चलिएगा अब बताइए, इसको हम 2 मान रहे हैं, इसको हम 3 मान रहे हैं, इसको हम 14 मान रहे हैं। क्लियर है, उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए हम 2 का पहाड़ 3 का पहाड़ा पहले 14 त्रिक 42 होता है, कितना होता है 42 होता है, ऐसे 42 लिख दिया भाई। 1 और 1 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा। चलिए इतना आ गया। अब इसमें बचा क्या, 2 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, तो 42 दूना 84 हो जाएगा। 42 दूना कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। तो ये 84 आ गया, इसमें दिक्कत नहीं भाई। 2 दूना 4, 2 चौके 8, ये 84 हुआ। तो इसका मतलब है, अब देखिएगा 1 अंक बाद दशमलव, यहाँ 1 अंक बाद, यहाँ 1 अंक बाद, यहाँ 3 अंक बाद दशमलव लगेगा। तो इसका मतलब है भाई यहाँ लिख दीजिए, उसमें दिक्कत नहीं है। 3 अंक बाद दशमलव लो, 0.084 0.084 आ जाएगा। तो ये 0.084 आ जाएगा, इसमें दिक्कत नहीं। कैसे करोगे, इधर देखिए 2 तिहाई 6, तो ये इधर करेंगे 2 तिहाई 6, 14 छंग 84 आ गया। अब 1 और 2 और ये 3 अंक बाद दशमलव। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको दशमलव का गुणा समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों अब देखिए, अब पावर जो है कि ये क्या है, x की पावर है, यहां भी x की पावर है, यहां भी x की पावर है, यहां भी x की पावर है, तो यहां भी x की पावर है। अब फिर y है, तो पहले x की पावर पहले लिख दिया जाए। तो x की पावर कितनी जगह है, 1 2 3 और 4 जगह है। तो x की पावर 1/4 धन 1/4 धन 1/4 धन 1/4 है। कई बार है, 1 2 3 4 बार है। देखिए 1 2 3 और ये 4, x की पावर इतना आ गया। अब y की पावर क्या लिखोगे, y की पावर कई बार है, 1 2 और ये क्या है 3 बार है। तो अब बताइए, अभी x की पावर आपने 1/2 जोड़ा था, तो आधा आधा 1 आया था। इसका मतलब क्या हुआ, y की पावर 1/2 है, y की पावर 1/2 है, और y की पावर क्या है, ये 1 है, 1 छिपा हुआ है। तो अब हम लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ थोड़ा सा छोटा कर दें, ऐसे है। अब y की पावर इधर दिख रहा है ना, y की पावर, अब देखिए क्या लिख रहे हैं हम, y की पावर थोड़ा सा ध्यान देंगे, y की पावर 1 धन 1 लिख रहे हैं। कैसे लिख रहे हैं भैया, इधर देखिएगा, इधर अभी x की पावर 1/2, x की पावर 1/2 का मान कितना आया था, 1 आया था। तो यहां भी y की पावर 1/2, y की पावर 1/2 का मान कितना आया, 1 आया। और इस ये क्या है, ये y की पावर 1 है, तो y की पावर कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा, 1 में 1 जोड़ोगे 2 आ जाएगा। तो अब बताइए, अब इसको तो सॉल्व करना आता है, उसमें दिक्कत नहीं भाई। 1/4 1/4 1/4 1/4 हर सबका सेम है, तो अंश को आपस में आंख मूंद कर जोड़ लेंगे। क्लियर है, एक को हर उतार लीजिए, अंश को आपस में जोड़ दीजिए। तो चलिए x की पावर, अब बताइए, ये हम 4 उतार दिए और सबको ऊपर जोड़ देंगे, 1 धन 1 धन 1 धन 1, 1 धन 1 धन 1 धन 1, ये आ गया। देखिएगा अब y की पावर क्या बनेगा बेटा, 1 1 2 बन जाएगा। अब बताइए ऊपर कितना बना, 1 1 2 2 1 3 3 1 4, तो x की पावर 4/4 बना और y की पावर 2 बना। बताओ 4 से 4 कट गया। इसका मतलब क्या आया, x की पावर 1 बचा, 4 1 के 4। तो इसका मतलब है x की पावर 1 का मतलब क्या, कुछ लिखा नहीं जाता, x की पावर 1 ऐसे छिपा हुआ था। तो कुल मिला के रिजल्ट क्या बना, x इंटू वाई की पावर 2, x इंटू वाई की पावर 2 बन गया। तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसमें दिक्कत नहीं। x की पावर x इंटू वाई की पावर 2, x की पावर 1 छिपा हुआ होता है। चलिए बच्चों, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब देखिए यहां पर, अब तो कहोगे सर जी इधर तो प्लस प्लस में था,
अब यहां पर घात माइनस में हो रहा है बेटा, तो उसमें दिक्कत नहीं है। क्या करोगे भाई, प्लस था तो जोड़ दिए थे, माइनस है तो घटा देंगे, बस बात खत्म है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, x वाली घात x वाली घात के साथ ही घटाइएगा और y वाली घात y वाली घात के साथ घटाइएगा, और अंक होगा तो अंक वाला घात अंक वाले घात के साथ घटाएंगे, बस और कुछ नहीं करेंगे। तो ये बताइए, ये x की पावर 3 है, x की पावर -2 है, तो बताओ 3 में से 2 घटाओगे 1 आएगा। अब घटाना आपको आता है, ये मान के चलते हैं, तो 3 में से 2 घटाओगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 लिखा नहीं जाता, x आ जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं। ये इतना बन गया। अब देखिए y की पावर 2 है, y की पावर -1 है, तो 2 में से 1 घटाओगे y की पावर 1 आ गया, तो 1 लिखा नहीं जाता। इसके बाद क्या है, 4 का गुणा, तो 4 पहले लिख दीजिए, 4xy आ जाएगा। बोलो, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर दिक्कत समझ में आ रही तो लो, फिर से हम लिख दे रहे हैं, क्या है, x की पावर क्या लिख दे रहे हैं, 3 में से 2 घटा दीजिए, और y की पावर क्या है, 2 में से 1 को क्या करिए, घटा दीजिए। बताओ क्या आ जाएगा। हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे x की पावर, 3 में से 2 गया 1 आया, और y की पावर 2 में से 1 गया 1 आया। 1 लिखा नहीं जाता, ये छिपा हुआ होता है, ध्यान देंगे आप। x की पावर क्या, तो 4xy आ जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, तो आंसर आया क्या, 4xy आ गया बच्चों, 4xy आ गया। चलिए, अब देखिए, फिर से वही कहानी है, उसमें दिक्कत नहीं है। ये देखो 10 की पावर 3 है और 10 की पावर -2 है, तो बताओ 3 में से 2 जाएगा, 10 की पावर 1 बचेगा, इसका मतलब 10 ही बचेगा। 10 की पावर 1 का मतलब क्या है, 10 ही बचेगा। अब आदत बन गई होगी, उसमें दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों, तो इसका काम खत्म है। अब बताइए, 4 में से 1 घटाओगे कितना जाएगा, तो x की पावर क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। अब y की पावर क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा, या y की पावर 5 है और y की पावर क्या -3 है, तो 5 में से 3 गया, क्या बन जाएगा, y की पावर 2 बन जाएगा। बताओ कैलकुलेशन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यार गुणे का नियम यही है, गुणा आप ऐसे बन सकता, उसमें दिक्कत नहीं है। चलिए, ये हो गया, इसमें दिक्कत नहीं। चलो, ये 14 हो गया, 15 हो गया, 16 देखिए। 16 में अब आप देखेंगे क्या है, इसमें देखिए दशमलव भी भिड़ा दिए, और यहां पर लिखे 003। 003 का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, में बार बार बताया हूं, 3 लिखा हो या 003 लिखा हो, या 0 करके बहुत सारा 0 लिखकर 3 लिखा हो, या 3 दशमलव लगा के 0 लिखा हो, उसके मान में कोई अंतर नहीं, ये 3 ही लिखा है बेटा। इसका मतलब क्या हुआ, 3 दूनी 6 आने वाला है, 6 तो आएगा। ध्यान देंगे, 1 अंक बाद दशमलव है, तो 1 अंक बाद दशमलव यहाँ ठोक दो, क्या दिक्कत है भाई, ये आ गया 0 दशमलव कितना आ गया, 6 आ गया। चलिए, अब देखिएगा आप, x है यहाँ पर, और देखिएगा, अरे अरे 4 भी है, यहाँ देखें 4 है, तो 4 छंग कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। 4 छंग 24, ये देखिए 2 तिहाई 6, 6 चौके 24, तो 24 ऐसे लिखेंगे आप। अब दशमलव कई अंक बाद है, ये देख लीजिए, 1 अंक बाद दशमलव है, 1 अंक बाद दशमलव, आराम से लगा दीजिए, लग गया प्यारे बच्चों, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये दशमलव है, चलिए ये दशमलव आ गया, ये दशमलव नहीं बन रहा, ये दशमलव है, ठीक है, स्लिप हो रहा था यहाँ पर। चलिए, अब बचा क्या यार, x बचा और क्या बचा, y बचा और z बचा, तो XYZ लिख दीजिए, XYZ, ये आंसर बन गया, XYZ, ये आंसर बन गया इसका। क्लियर हो गया होगा। आइए, एक सवाल और है, लास्ट सवाल है, देखेंगे इसमें क्या है। देखिएगा, ये कितना, 1.734 गुणे 2 है, और कहीं अंक है नहीं है, इसका मतलब है इसका 2 गुना कर दो। तो बताओ, 2 का गुणा 4 में करेंगे, 4 दूनी 8, लिख दिया 8। चलिए, 2 का गुणा 3 में करेंगे, 3 दूनी 6, फिर 2 का गुणा 7 में करेंगे, 7 दूनी 14, 14 कहीं 4 हासिल 1। अब ये का 2 1 के 2, 2 1 3, तो 3 दशमलव कितना आ गया, 3.468 आ गया, 3.468 आ गया। अब x वाला x के साथ, y वाला y के साथ, z वाला z के साथ, z अकेला है भाई, y x के पावर क्या, x की पावर 2 है और x की पावर 1 है, 2 1 3 हो जाएगा, x की पावर 3 आ गया बच्चों। और y की पावर क्या बनेगा, यहाँ गुणे लिखे या ना लिखे, छिपा हुआ होता है, ध्यान दीजिएगा। अब y की पावर क्या बनेगा, y की पावर यहाँ 3 है और यहाँ पर क्या है, 2 है, तो 3 2 5 हो जाएगा, y की पावर 5 हो गया। z अकेला है, ध्यान दीजिएगा, यहीं पर z लिखा है, इसका मतलब ये z आ जाएगा, ये हो गया। क्लियर हो गया होगा। तो प्यारे बच्चों, अब आप आराम से कर सकते, एक टाइप की सवाल नहीं लिखे थे, थोड़ा सा देख लीजिएगा आप, ए बी व पी क्यू आर ऐसा इस रूप में, जैसे है ए बी गुणे, यहां पर देखिए 4 4 ए बी,
ये देखिए ऐसा कर दिया तो क्या करोगे, तो 4ab का क्या होल स्क्वायर बन जाएगा, 4ab का क्या, ab का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा। चूंकि क्या है 4 यहाँ, अगर यहाँ 2 होता तब 4 दूनी 8 हो जाता, यहाँ पर 8 ab का होल स्क्वायर, तो ab हो जाएगा pq हो जाएगा, ऐसे त्रिभुज के भुजा के रूप में हो जाएगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका मल्टीप्लाई खत्म है, गुणा खत्म है। अब इसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब ये क्या है, पार्ट नंबर 4 है, बेसिक का पार्ट नंबर 4, बेसिक मैथ का पार्ट नंबर 4 है। 5 वाला लेके आएंगे, उसको देखना आपका ताब मत भूलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। चूंकि आपको जोड़ पढ़ा दिए, घटाना पढ़ा दिए, इसके बाद दोनों को मिक्स करके पढ़ा दिए, फिर क्या पढ़ाएं, गुणा पढ़ाएं, अब तीनों मिक्स करेंगे। अब तीनों मिक्स करेंगे तो और भारी भरकम सवाल बनेगी, लेकिन पिछला वीडियो आप जरूर देखें, क्योंकि आगे चल के वही पुराने नियम आएंगे। क्लियर है? तो आपको आप आखिरी तक देखे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और यहां ध्यान देंगे, ये गुणा चल रहा है, इसके बाद पांचवें टॉपिक पर आएंगे हम तीनों को लेकर, इसके बाद तब देखिएगा आपको मैथ एकदम सरल लगने लगेगी। फिर इसके बाद पढ़ाएंगे आपका भाग पढ़ाने के बाद फिर चारों पांचों चीजों को मिक्स करेंगे, बोर्ड मास नियम यहीं से निकालेंगे, आपको बोर्ड मास नियम भी बताएंगे। तो प्यारे बच्चों धन्यवाद। चैनल को यार सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि कोई भी हम वीडियो डालें सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। थैंक यू फॉर वाचिंग, धन्यवाद। और वीडियो को शेयर वेयर जरूर करिए और लाइक करिए, जो भी कमेंट बन रहा है कमेंट करिए। थैंक यू।